एक शाहूकार हुआ करते थे। इनको 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री की शादी होने के बाद वह अपने ससुराल चली गई। सातों भाई अपनी बहन से काफ़ी स्नेह रखते थे। एक बार करवा चौथ के दिन शाहूकार के सभी बेटे अपनी बहन से मिलने उसके घर गए। जब वो अपनी बहन के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन निर्जला उपवास में है और उसने पूरे दिन अन्न जल का ग्रहण नहीं किया है। उसने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चाँद निकलने के बाद ही वह पानी पी सकती है। भाई ने देखा आसमान में चाँद नहीं निकला हुआ था और यह सब देखकर उसके छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने दूर एक पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि चंद्रमा निकल आया है। उसके कहने पर उसकी बहन ने उस चाँद को देखकर व्रत खोल लिया। उसने जैसे ही अपना पहला निवाला मुँह में डाला उसे छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला अपने मुँह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुँह में डालते हैं उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। पति की मौत से वह काफ़ी दुखी हो गई और उसने निर्णय ले लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार ही नहीं करेगी। 1 साल तक अपने पति का शव लेकर बैठी रही। उसने यह ठान लिया कि अपने सतीत्व से वह अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। इसके बाद वह 1 साल तक अपने पति का शव लेकर वहीं बैठी रही तथा उसके ऊपर उगने वाले घास इकट्ठा करती रही। 1 साल बाद करवा चौथ के दिन उसने चतुर्थी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से उसने निर्जला उपवास रखा। शाम को सुहागिनों से वह यही घास देकर अनुरोध करती रही कि घास लेकर उसे उसके पति की जान दे दे और उसे सुहागिन बना दे। उसके कठिन तपस्या और व्रत को देखकर भगवान के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस कथा के सुनने से जिस प्रकार शाहूकार की बेटी का पति जिंदा हो गया, उसी प्रकार से सभी महिलाओं का सुहाग सदा बरकरार रहता है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।